बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 16 जुलाई का आगाज हो गया है। अल्टीमेटम ईरान को मिला है और परेशान हो गए हैं खलीजी ममालिक। इस वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो नया अल्टीमेटम दिया है ईरान को, इसमें खलीजी ममालिक के परेशान होने की क्या वजह है और आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि डोनाल्ड ट्रंप को ये अल्टीमेटम देना पड़ा। यानी आज जब हम बात कर रहे हैं जुमेरात 16 जुलाई, ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग आज 139वें दिन में दाखिल हो गई है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस जंग को ये सोचकर शुरू किया गया था कि पहले 3 से 4 घंटे में अपने अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे, अगले 3 से 4 दिन में अपनी मर्जी की हुकूमत वहाँ पर इंस्टॉल कर दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं 139वां जो दिन है, इससे जब आप रिवर्स जाते हैं, यानी कि गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया है जो इंसानी तारीख़ में इससे पहले इस्तेमाल नहीं हुआ। बड़ा मुनफरिद और हैरानकुन हथियार है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका को ये हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और दूसरा इसका बहुत ही अहम पहलू कि क्या ये हथियार कुछ ऐसा कर पाएगा जो इससे पहले हथियार नहीं कर पाए। यानी कि अमेरिका ने इस जंग के दौरान, आपको मालूम है कि ईरान के ख़िलाफ़ हर वो हथियार इस्तेमाल किया सवाए अपने जो न्यूक्लियर टिप्ड मिज़ाइल्स हैं, या न्यूक्लियर मिज़ाइल्स की बात कर लें, एटमी हमला नहीं किया। न्यूक्लियर टिप्ड मिज़ाइल जो है, लो यील्ड के जो बैलिस्टिक मिज़ाइल्स होते हैं वो फायर नहीं किए गए। डार्क ईगल नामी एक मिज़ाइल है, वो इस्तेमाल नहीं किया। उसके अलावा अमेरिका के पास हर तबाहकुन और मौसर हथियार, जदीद तरीन उसके जो लड़ाका तैयारे हैं, F-35 से लेके F-15 ईगल्स, F-16, हर किस्म के लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं। हर किस्म के हेलीकॉप्टर्स इस मिशन में इस्तेमाल किए गए हैं। बड़ा ही जदीद इक्विपमेंट जो उनके रीफ्यूलिंग जेट्स हैं उनके साथ ऑपरेट किया गया है। इंतहाई सोफिस्टिकेटेड जो सर्वेलेंस के जहाज़ हैं उनको इस्तेमाल किया गया है। अपने बेहतरीन ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। टोमाहॉक मिज़ाइल जो है उसका तकरीबन 1/3 स्टॉक पाइल जो है वो सारे का सारा ईरान पर दाग दिया गया। उसके बाद जो पैट्रियट मिज़ाइल है वो अपने दिफा में उसका लगभग 50 से 60% जो उसका ज़ख़ीरा था वो डिप्लीट हो चुका अमेरिका का। तो इस जंग के दौरान उन्होंने हर किस्म का हथियार इस्तेमाल किया। तो आखिर ये जो नया हथियार इस्तेमाल किया गया है, क्या ये वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा जो इससे पहले हथियार नहीं कर पाए? इसके हवाले से ज़रा तफसील से हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक बात इस हथियार के इस्तेमाल से बड़ी वाज़ेह हो गई कि अभी जब हम बात कर रहे हैं सिक्का राइजुल वक्त, ये वो वक्त है, यानी कि जुमेरात 16 जुलाई के उस वक्त भी ईरान की तरफ से बड़ा ही वाज़ेह तौर पर यह कहा जा रहा है कि ना तो समझौता करेंगे और ना ही हथियार डालेंगे। अमरीकी सदर जितने मर्जी दावे करता रहे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टीयर लीडरशिप जो है वो ईरान की, वो क्योंकि एलिमिनेट हो चुकी, अब बड़े रोशन ख्याल लोग जो हैं वो आ चुके जिनके साथ चला जा सकता है। लेकिन अगर ये बात डोनाल्ड ट्रंप की दुरुस्त होती तो फिर आज डोनाल्ड ट्रंप को नए हमले और नए हथियार इस्तेमाल ना करने पड़ते। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। फ्रांस 24 इस पर क्या रिपोर्ट कर रहा है इस वक्त, अल जज़ीरा इंग्लिश, BBC, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके अलावा गार्डियन समेत जो आलमी ख़बर रसां इदारे हैं और जो खलीजी ममालिक पर ख़ास तौर पर फोकस करते हैं, वो इस जंग का क्या नक्शा पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो मफरूज़ा जिसके बारे में इस जंग के आगाज़ से बात की जा रही थी कि जब 60 मिनट्स को इंटरव्यू दिया था इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने, और नेतन्याहू से ये सवाल हुआ था कि आपका क्या आइडिया है, आप क्या समझते हैं, उससे पूछा गया कि तुम क्या समझते हो कि ईरान के जो जौहरी हथियार हैं या जो उनका अफसूदा यूरेनियम है उसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो उस पर नेतन्याहू ने यह कहा था कि सिंपल, हम जाएंगे, यानी कि आपको उसके लिए जाना होगा, ईरान की सरजमीन पर कदम रखना होगा और वहाँ से यूरेनियम लेकर आनी पड़ेगी। जो अफसूदा
यूरेनियम है, इनरिच्ड यूरेनियम है। उसके बाद से ये सवाल मौजूद था कि आखिर वो वक्त कब आएगा जब अमरीकी सदर ये फ़ैसला करेंगे कि ज़मीनी कार्रवाई के लिए फ़ौज जो है वो ईरान की सरजमीन पर उतारी जाए। उसके हवाले से बाद में बात भी आई। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं जिमी कार्टर नहीं बनना चाहता, जो होस्टेज क्राइसिस जिस तरीके का आया था उसका रेफरेंस वो दे रहे थे। ईरानियों ने कहा कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से कि अमेरिका अपनी फ़ौज यहाँ पर उतारे और हम ईरान को अमेरिकी फ़ौज के लिए मौत की वादी में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह की बयानबाजी चलती रही और बाद में भी ये दावा सामने आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग के दौरान सिचुएशन रूम में जो ब्रीफिंग्स उसको दी जा रही थी उसमें बारहा इस बात पर सवाल पर गौर किया गया है कि क्या अमेरिका को अपनी फ़ौज जो है वो उतारनी चाहिए ईरानी सरजमीन पर। और अब एक मरतबा फिर ये दावा सामने आया है, ये दावा मेरे सामने मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने दोबारा से इस बात पर गौर शुरू कर दिया है कि अपनी फ़ौज जो है वो उतारी जाए, लेकिन वो मेनलैंड ईरान के ऊपर नहीं बल्कि एक एम्फीबियस अटैक की बात जो है वो दावा किया गया है अमेरिकन मीडिया की तरफ से कि एक जो जलथलीय मरीन्स हैं उनको ईरान के साहिलों पर जजीरों पर जो अहम तरीन आइलैंड्स हैं उन पर उतारा जाएगा और साथ में पैराट्रूपर्स जो हैं वो उतारे जाएंगे और इन अहम तरीन मकामात पर कब्ज़ा करके आबनाए हुर्मुज़ का कब्ज़ा छुड़वाया जाएगा। वाशिंगटन पोस्ट जो है वो इसके हवाले से और फिर दीगर जो अखबार हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अमरीकी एहलकारों के हवाले से ये दावा किया है कि जिनके मुताबिक सदर ट्रंप इस बात पर गौर कर रहे हैं कि ज़मीनी फ़ौज उतारकर आबनाए हुर्मुज़ के करीब जो ईरानी जज़ायर हैं उन पर कब्ज़ा कर लिया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को जल्द शिकस्त दे दी जाएगी। ईरान मुलाकात चाहता है, वो मामला तय करना चाहता है, हम देखेंगे कि इनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। फिर बहुत ही अहम डेवलपमेंट होती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मरतबा फिर धमकी देता है कि ईरान के पुल और ईरान के जो राब्ता पुल हैं उनको और जो ब्रिजेस हैं और पावर प्लांट्स इनको तबाह कर दिया जाएगा और इसके लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। मैं आपको सुनवा देता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने इसके हवाले से जो अल्टीमेटम दिया क्या कहा, ये ज़रा सुन लें, फिर हम इस पर बात करेंगे कि ये धमकी जो है वो ईरान को मिली है लेकिन इस धमकी ने परेशान खलीजी ममालिक को कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ज़रा सुने। Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. They want to make a deal, but every time they make a deal, they break it. यानी डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से उस धमकी पे वापस आ गया जहां पर उसने वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए कि ईरान को जो है दोबारा को पत्थर के दौर में भेज देंगे या आज रात जो है उसने कहा था कि पूरी सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, एक तहज़ीब का ख़ात्मा हो जाएगा, यानी कि मुकम्मल तौर पर डेसिमेट करने की, कारपेट बॉम्बिंग की जिस किस्म की धमकी दी गई थी। लेकिन एक मरतबा फिर धमकी जो है वो ये दी गई है कि ईरान के राब्ता पुल और ईरान के पावर प्लांट्स जो हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा। अब ये धमकी पहले कारगर नहीं हुई तो आज कारगर कैसे होगी, लेकिन इस धमकी में जो ये ख़तरा पोशीदा है खलीजी ममालिक के लिए कि अभी इस वक्त जब आप ट्रैक करते हैं कि 6-7 जुलाई को जब दोबारा से ये एस्केलेशन शुरू हुई है और अमेरिका ने हमले शुरू किए हैं, ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए हैं, वो हमले बड़े महदूद किस्म के हमले हो रहे हैं। अमेरिका की तरफ से सेंट्रल ईरान को निशाना नहीं बनाया जा रहा, नदरन ईरान को निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि जो साउथ है ईरान का उसके ऊपर फोकस है। आबनाए हुर्मुज़ के कुर्ब जवार में बंदर अब्बास है, कशम आइलैंड है, सिरिक आइलैंड है, इसके जो मुल्हिका इलाके हैं, जो मुख्तलिफ शहर हैं, प्रोविंसेस हैं, वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं और जवाब में ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। जो ड्रोन्स, जो क्रूज़ मिज़ाइल, जो बैलिस्टिक मिज़ाइल अभी तक दागे गए हैं उनका टारगेट वही रहा है जो अमरीकी अड्डे हैं और फिर उनका फैलाव आगाज़ में सिर्फ कुवैत और बहरीन की तरफ था और फिर उसके बाद देखा गया कि कुवैत, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, ये तमाम के तमाम जो है वो ईरान के निशाने पर आ गए। अब याद करेंगे जिस वक्त ये धमकी दी गई थी कि हम आपको पत्थर के दौर में वापस भेज देंगे, आपके पावर प्लांट्स जो हैं अंधेरे में डूब जाएगा पूरा ईरान,
पावर प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, राब्ता पुल जो है वो तबाह हो जाएंगे। तो उसके जवाब में ईरान की तरफ से जो धमकी दी गई थी कि अगर आप हमें पत्थर के दौर में वापस भेजेंगे तो पत्थर के दौर में और आज के दौर में जो बात मुश्तरक है वो यही है कि पत्थर के दौर में इस खित्ते से ऑयल नहीं निकलता था। यानी ये वाज़ेह धमकी थी कि हम फिर इस पूरे रीजन को पत्थर के दौर में वापस लेकर जाएंगे। यानी कि अगर ईरान के राब्ता पुलों को तबाह किया जाता है, ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह किया जाता है, तो फिर अभी जो हमलों का आप नौयत देख रहे हैं कि अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से, अगर डोनाल्ड ट्रंप उस नहज पर पहुंचता है तो खलीजी ममालिक की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ईरान जो है वो उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। उनकी जो ऑयल तनसीबात हैं उन पर उनकी जान अटकी हुई है, उनकी इकॉनमी तमाम की तमाम डिपेंडेंट है। और फिर जो उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं कि अगर पीने का पानी उनके पास नहीं रहता तो ये तकरीबन तमाम वो ममालिक हैं जो किसी की कैपेसिटी 3 दिन की, किसी की 4 दिन की, किसी की 10 दिन की, कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन आप सर्वाइव कर सकते हैं अगर आपके डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं उनको तबाह कर दिया जाता है। और फिर सीज़ फायर से एन पहले जो मुत्तहिदा अरब अमारात पर आखिरी हमला हुआ था कि एक ड्रोन जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के एटमी बिजली घर के करीब जाकर गिरा था। अब जाहिर है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वो अल्टरनेट सोर्सेज जो हैं उनसे अपने लिए बिजली ज़रूर पैदा कर सकता है, अगरचे अभी 40 से 60% उसकी न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं वहाँ से एनर्जी की बिजली की सप्लाई होती है। लेकिन अगर वो तबाह हो जाता है तो वो उसको भरपाई तो उसकी कर सकते हैं, अल्टरनेट जो अपने बिजली घर हैं उनको चलाकर बिजली तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन उससे ताबकारी का जो खदशा है उससे मुत्तहिदा अरब अमारात में कम अज़ कम जो है वो रहने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये तमाम के तमाम खदशात मौजूद हैं, क्योंकि अभी जो सीरीज़ ऑफ अटैक्स ईरान के ऊपर हुआ है उनमें ख़ास तौर पर बुशहर में जिस जगह पर रूस के ताउन के साथ ईरान जो है उसका एटमी बिजली घर मौजूद है, उसके बिल्कुल 200 मीटर के रेडियस के अंदर जहां पर वो न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है उसके करीब अमरीकी जो मिसाइल हैं वो जाकर लगने की तस्दीक हुई है। उसके ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से किया गया और उसके ऊपर वार्निंग्स भी दी गई कि अगर ये होता है, खुदा न खास्ता इस किस्म का वाक़या होता है, तो फिर इसकी जो ताबकारी के असरात हैं वो पूरे खलीजी ममालिक में भी जाएंगे, ईरान का नुकसान होगा। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल पानी के किनारे मौजूद है और अगर रेडिएशन जो है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो खलीज फ़ारिस पर्शियन गल्फ़ के पानी में जो है वो ताबकारी हो जाती है, तो फिर यहाँ पर मौजूद कोई डिसैलिनेशन प्लांट ऐसा नहीं है कि जो इस पानी को रिफ़ाइन करके पीने के काबिल बना दे। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की से पोल्यूटेड पानी हो उसको पीने के पानी में कन्वर्ट करने का कोई डिसैलिनेशन प्लांट पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि वंस अगेन जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा इस तमाम ख़ित्ते में, पीने का पानी ख़त्म हो जाएगा, उसके बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। फिर मैं इससे पहले कि मैं आपको ईरान ने जो जवाबी धमकी दी है, ईरानी सदर का बयान जो सामने आया है, फिर हम दरमियान में एक ब्लंडर है, मैं इस दौरान क्योंकि वीडियोज़ नहीं कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू देते हुए और फिर अपनी गुफ्तगू करते हुए, प्रेस टॉक्स करते हुए उसने ये दावा कर दिया और उसने ये कहा कि हम फ्री में ये काम नहीं करेंगे, मैं चाइना के लिए खोल रहा हूँ आबनाए हुर्मुज़ में फ़लाँ मुल्क के लिए खोल रहा हूँ और हमें इसके ऊपर कंपनसेशन मिलनी चाहिए। और फिर उसने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर ये पोस्ट कर दिया कि 20% जो है वो पैसा हम इनसे वसूल करेंगे। और फिर पूरी दुनिया ने निकाल कर अमरीकी इंतज़ामिया के, मार्को रूबियो के, जेडी वैंस के, डोनाल्ड ट्रंप के बयानात बताए कि इंटरनेशनल वाटरवे है, यही वो बुनियाद है या नुक्ता है कि जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि ईरान जो है वो पैसे वसूल नहीं कर सकता। तो ईरान तो कह रहा है कि हम 1% या 2% चार्ज करेंगे, $1 या $2 जो है वो चार्ज करेंगे। अमेरिका बहादुर जो है वो 20% जो है उसकी तरफ आ गया और फिर उसने अपना बयान तब्दील किया, अपनी बात वापस ली और वापस लेकर उसने ये ऐलान कर दिया कि हम जो है वो खलीजी ममालिक जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी तरफ से खोली गई आबनाए हुर्मुज़ को, उसके बदले में ये अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहरहाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस दौरान हुई और गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान कि जो बंदर अब्बास है उसके हवाले से सेंटकॉम की तरफ से एक फुटेज जारी की गई और वो ब्लैक एंड वाइट फुटेज है। जब आप उस फुटेज को गौर से देखते हैं तो उसमें बेसिकली दिखाया गया है नेवल ड्रोन्स, सी ड्रोन्स,
इस तमाम जंग के दौरान ये दूसरा मौका है कि सी ड्रोन्स को इस्तेमाल करने की बात सामने आई है। लेकिन इससे पहले जो सी ड्रोन्स को इस्तेमाल किया था, आपको याद होगा कि एक अमेरिकी अपाची हेलीकॉप्टर जो है उसको शूट डाउन किया गया था ईरान की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ में, और उसमें जो 2 पायलट्स मौजूद थे उनको रेस्क्यू करने के लिए अनमैन्ड जो व्हीकल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो भिजवाए गए थे, सी ड्रोन्स, और उनके ज़रिए उनको रेस्क्यू किया गया था। लेकिन अब खुदकुश सी ड्रोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल पहली मर्तबा किया गया, और ये इंसानी तारीख़ में, इंसानी जंगों की तारीख़ में ये पहला मौका है कि सी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। और उसके ऊपर डाटा कलेक्शन के लिए जो है वो कैमरे भी मौजूद होते हैं, उसके ऊपर सेंसिटिव डाटा कलेक्ट करने के लिए सर्वेलेंस इक्विपमेंट भी मौजूद होता है, और तकरीबन 400 पाउंड से 800 पाउंड के करीब बारूदी मवाद उसके ऊपर लोड हो जाता है, और वो अटैक के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इसको आप एक तरफा खुदकुश सी ड्रोन्स आप इसको कह सकते हैं, और इनका इस्तेमाल किया गया माजरत गला जो है वो साथ नहीं दे रहा अभी तक, जो मामलात हैं वो उस तरीके से दुरुस्त नहीं हुए। तो जो सी ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं बंदर अब्बास को अटैक करने के लिए, लगभग $1 मिलियन जो है उसकी कॉस्ट आती है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने की वजह क्या है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करता है कि मैंने ईरान की नेवी तबाह कर दी, अब ईरान के पास फ़लाँ सलाहियत नहीं है, फ़लाँ सलाहियत नहीं है, लेकिन ईरान का आबनाए हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है वो डोनाल्ड ट्रंप से हज़म नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका जो है वो अब सी ड्रोन्स के इस्तेमाल के ज़रिए वो अचीव करने में कामयाब हो जाएगा जो इस जंग के दौरान नहीं कर सका, यानी कि क्रूज़ मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल, हर किस्म की बमबारी, B-52 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब्स बरसाकर जो हासिल नहीं हुआ, तो फिर क्या इस तरीके से हासिल होगा। और ख़ास तौर पर जो इसमें टारगेट है वो बंदर अब्बास पर अमेरिका का दावा ये है, सेंटकॉम का दावा ये है कि जिस जगह को निशाना बनाया गया है वो एक शिप यार्ड में एक ऐसा मकाम था जहाँ पर ईरानी जो सबमरीन्स हैं उनकी मेंटेनेंस का काम किया जाता है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को जिस तरीके से कंट्रोल करता है या कर रहा है इफ़ेक्टिवली, उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी कारगर हैं। एक, उनकी स्पीड बोट्स हैं जो कोस्ट लाइन है, उस कोस्ट लाइन के करीब जो पहाड़ मौजूद हैं, संगलाख जो साहिली एरिया में मौजूद हैं, वहाँ पर टनल्स मौजूद हैं, और उन टनल्स को आप देख के जज भी नहीं कर सकते कि वो टनल्स एग्जिस्ट भी करती हैं, क्योंकि पानी जिस जगह जाकर टकराता है वहीं पर जो है वो टनल्स या गारे मौजूद हैं, और उनके अंदर स्पीड बोट्स हैं। और उसका अंदाज़ा भी बड़ा हैरानकुन है, क्योंकि जो सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट मिलता है कि शायद ईरान के पास 3000 स्पीड बोट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तकरीबन 6000 हैं, यानी कि स्पुतनिक का जो डाटा है रशियन मीडिया का इसके हवाले से दावा है या थिंक टैंक्स का कि वो 6000 से ज़ायद, कहते हैं कि 6000 से ज़ायद स्पीड बोट्स ईरान के पास अब भी मौजूद हैं। तो ईरान का जो कंट्रोल है आबनाए हुर्मुज़ पर वो 3 चीज़ों पर है। एक, उनकी जो गदीर क्लास की ड्वार्फ सबमरीन है, छोटे साइज़ की सबमरीन है, और उसमें मनूवरिंग की सलाहियत ज़्यादा है शैलो वाटर में, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, यहाँ पर वो मनूवर कर सकती है, यहाँ छुप सकती है। उसको स्नॉर्कल करने के लिए यानी कि सांस लेने के लिए सतह आब के ऊपर नहीं आना पड़ता, उसको सोनार से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो एक तो वो गदीर क्लास की सबमरीन है। तो अपेरेंटली जो हमला बंदर अब्बास पर हुआ है उसमें निशाना उनके उस मकाम को बनाया गया जहाँ पर इन गालिबन अमरीकी दावे के मुताबिक जो ईरानी सबमरीन्स हैं उनकी मेंटेनेंस का काम किया जाता है। साथ में कुछ ऐसे मकामात को निशाना बनाया गया जहाँ पर यह कहा जाता है कि यहाँ पर से उनकी जो स्पीड बोट्स हैं वो लॉन्च होती हैं। तो क्या अमेरिका, क्योंकि अभी तक जो दावा है, जो फुटेज है, जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक 3 अभी तक सी ड्रोन्स जो हैं वो खुदकुश सी ड्रोन्स वो इस्तेमाल किए गए हैं अमेरिका की तरफ से
क्या मज़ीद वो ऐसा करेगा और अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएगा? फिर सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईरान से जो ये चाह रहे हैं कि अपने रवैये में तब्दीली लाए, और ईरान का आपको याद है कि इस जंग के आगाज़ में मुज़ाकरात से पहले ये बड़ा वाज़ेह ऐलान था और अभी तक तो वो उस ऐलान के ऊपर कायम है कि हम आपको मैदान जंग में जो आप हासिल नहीं कर सके मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं देंगे। और मुज़ाकरात में ईरान ये कहता है कि जो 14 नुकात तय हुए थे उसमें अब होर्मुज़ का कंट्रोल हमें मिलना था, वो हमें देना पड़ेगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर मुसर हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर ईरानी जो हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आते, इसी तरीके से इसी स्टेटस के साथ कि उनका नेवल ब्लॉकेड जो है वो जारी होगा, हमले भी चल रहे होंगे, लेकिन आप मुज़ाकरात करें, बैठें हमारे साथ, ताकि दबाव डालकर हमलों में शिद्दत लाकर ईरान से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मनवाई जा सकें। तो क्या ईरान अपने को रवैये में तब्दीली लाएगा इन नए हथियारों के इस्तेमाल के बाद? उसमें बयान जो है वो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां हैं उन पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। टीवी पर ये जारी किया गया बयान और उसमें जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी है उसको उन्होंने बड़ा सख्ती से टारगेट किया और ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। ईरान यानी आज इस जंग के आगाज़ से पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा मुत्तहिद है। ईरानी सदर ने कहा कि हम अपने इक़दामात से अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। और जो ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि दुश्मन मफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। अब कोई मफाहमती याददाश्त अमल में नहीं रही। साथ ही ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए होर्मुज़ की सलामती और पायदार तरक्की का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान जो है वो भी मंजूर कर लिया। अब ये हमारे सामने इस वक्त मंजरनामा है। ज़ाहिर है कि ये सिचुएशन तब्दील हो रही है, इसके ऊपर भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन एक बहुत ही अहम और बड़ा सवाल जो बहुत सारे लोगों ने मेरे से किया भी कि क्या इस के जंग के इख्तिताम पर जिस तरीके से मुज़ाकरात चल रहे थे, अगर ईरान अच्छा बच्चा बन जाता, जिसको कहा जाता है कि बातें मान लेता, अपना जो सफारती किबला और काबा है वो वाशिंगटन को तस्लीम कर लेता, या उनकी मर्ज़ी की तब्दीलियां अपने रवैये में या अपनी पोस्चरिंग में, अपनी फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस पॉलिसी में ले आता, तो क्या अमेरिका इस माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करता? ख़ास तौर पर उसमें जो अहम तरीन नुक्ता है कि अमेरिका जो है वो उसको इस माहदे के बाद ईरान की प्रॉक्सिमिटी से अपने अड्डे, अपनी बेसिस और अपनी प्रेजेंस ख़त्म करना होगी। इस अहम तरीन सवाल के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।